वृंदावन का वह हरा भरा गांव जहां यमुना धूप में चांदी की धार की तरह बहती थी, वहां के लोग आनंद में जीते थे, भगवान गोपाल की बांसुरी की मधुर धुनों पर गाते और नाचते हुए। गायें प्रेम से रंभाती थीं, पक्षी मधुर स्वर में चहचहाते थे, और जब जब गोपाल अपनी मोहक मुस्कान के साथ निकलते, गोपियों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती। पर एक दिन बांसुरी चुप हो गई। गांव पर अजीब सी खामोशी छा गई। पक्षियों ने गाना छोड़ दिया, गायों ने चरना बंद कर दिया। गोपियां एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगी। पायल की छन छन भी अब मौन थी। गोपाल, जो कभी हंसी ठिठोली करते थे, अब यमुना किनारे चुपचाप बैठे उसकी गहराइयों में खोए रहते। कोई नहीं जान पाया क्यों। कुछ कहते गोपाल शोक में है, कुछ कहते अब उन्हें यहां से जाना होगा, पर कोई पूछने की हिम्मत न कर पाया, क्योंकि उनका मौन शब्दों से भी अधिक भारी था। एक सांझ, एक हल्की हवा यशोदा मैया की गोद में एक पत्र ले आई। वह गोपाल की अपनी लिखावट में था। शब्द बहुत सरल थे। खेल का समय समाप्त हुआ मां, अब मुझे किसी और पथ पर चलना होगा। मेरा प्रेम वृंदावन के लिए कभी नहीं मिटेगा, पर अब मेरे चरणों को कर्तव्य और पीड़ा के रास्ते पर बढ़ना है। मुझे क्षमा करना, और मुझे मुस्कान के साथ याद रखना। यशोदा के हाथ कांपने लगे, आंखें अश्रुओं से भर गईं। वह दौड़ती हुई यमुना किनारे पहुंची, पर गोपाल जा चुके थे। सिर्फ उनकी बांसुरी रह गई थी, एक पत्थर के सहारे रखी हुई, सूरज की अंतिम किरणों को समेटती हुई। उस दिन के बाद वृंदावन बदल गया। हंसी अब कम सुनाई देती, रात के तारे कुछ फीके लगते, पर गांव के लोगों ने उनकी कथाएं जीवित रखी, प्रेम की, शरारतों की, और दिव्य आनंद की। वे मानते थे, एक दिन जब दुनिया को सबसे अधिक जरूरत होगी, भगवान गोपाल